तो फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में S24 अल्ट्रा 72,000 का मिल रहा था, वो भी विदाउट डिस्काउंट। अगर आप इस पर डिस्काउंट लगाते हो तो ये पड़ रहा था आपको 67,000 का। वेयर एज अगर मैं बात करूं iPhone 17 की तो ये आपको मिल रहा था 83,000 का। लेकिन अगर आप इस पर ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड लगाते हो तो ये आपको मिलता है 77,000 का। लेकिन एक और क्रेजी डील थी इसमें, आप इसको 11,000 के डिस्काउंट पर ले सकते थे एक्सिस बैंक के कार्ड के थ्रू, तभी आपको पड़ता 72,000 का, एग्जैक्टली द प्राइस ऑफ S24 अल्ट्रा। और अगर तुम्हें भी ये डील चाहिए तो मैं वीडियो को इधर या इधर कहीं लिंक कर दूंगा, देख लेना। बाकी आज हम बात करने वाले हैं S24 अल्ट्रा वर्सेस iPhone 17, दोनों में से कौन सा बेटर है, क्योंकि दोनों ही काइंड ऑफ सेम प्राइस पे हैं। तो अब करंट प्राइस की बात करूं तो आपको 75,000 का मिलेगा, वेयर एज आपको 72,000 का मिल जाएगा। और अगर एक्सिस बैंक का कार्ड नहीं है तो 77,000 का। तो प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है एंड दोनों में ही बेस स्टोरेज 256 GB देखने को मिलती है। बट सबसे बड़ा डिफरेंस आता है इनके डिजाइन में, जहां S24 अल्ट्रा काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है और काफी बड़ा है, काफी ज्यादा ही बड़ा है, इसकी डिस्प्ले काफी ह्यूज है। वहीं iPhone 17 काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट फील होता है, काफी ज्यादा प्यारा सा लगता है, बहुत ही मतलब क्यूट सा डिवाइस है। एंड वेट का कंपैरिजन करूं तो S24 अल्ट्रा थोड़ा हैवी भी फील होता है। S24 अल्ट्रा 232 ग्राम्स का है एंड iPhone 17 171 ग्राम्स का है। एंड बैक में दोनों में ही ग्लास देखने को मिलता है। Samsung S24 अल्ट्रा में एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिलता है, वेयर एज iPhone 17 में एल्यूमिनियम डिजाइन देखने को मिलता है। एंड S24 अल्ट्रा थोड़ी बॉक्सी सा है, वेयर एज iPhone 17 के कॉर्नर्स राउंड है, तो पकड़ने में काफी ज्यादा हैंडी फील होता है। दोनों ही फोन में IP68 की रेटिंग मिलती है, जो कि डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है। लेकिन Samsung S24 अल्ट्रा के बेजल थोड़े से दिखते हैं कंपैरेटिवली iPhone 17 के, क्योंकि iPhone 17 के बेयर मिनिमम बेजल्स हैं। अब S24 अल्ट्रा का डिजाइन काफी प्रीमियम एंड एक लेगेसी होल्ड करता है, वेयर एज iPhone 17 का डिजाइन सेम है जनरेशन टू जनरेशन से, बट काफी हैंडी फील होता है। दोनों फोन्स में 120 हर्ट्ज का LTPO पैनल देखने को मिलता है। ओवरऑल iPhone थोड़ा ज्यादा ब्राइटर है, क्योंकि उसमें मिलती है 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस एंड Samsung में मिलती है 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस। एंड कलर साइंस दोनों के ही काफी ज्यादा ऑसम है। एंड कंटेंट कंज्यूम करने के लिए S24 अल्ट्रा के डिस्प्ले काफी ज्यादा अमेजिंग फील होती है, क्योंकि वो डिस्प्ले काफी बड़ी है, प्लस वो आती है पंच होल कैमरा के साथ, वेयर एज iPhone 17 में डायनेमिक आइलैंड की वजह से कंटेंट ब्लॉक काफी होता है। एंड Samsung में मिलता है इन डिस्प्ले का फिंगरप्रिंट, जो कि काफी ज्यादा फास्ट है। एंड iPhone में मिलता है फेस ID, जो कि काफी ज्यादा सिक्योर है, बट फिंगरप्रिंट जितना कन्वीनियंट बिल्कुल नहीं है। Samsung के हैप्टिक्स थोड़े मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्गर लगे, जो Samsung के हैप्टिक्स की आवाज टुक 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 टुक, आई रियली लाइक दैट, एक अलग ही फील देता है। स्पीकर दोनों के स्टीरियो हैं, बट मुझे ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं लगा, लेकिन iPhone के फॉर श्योर थोड़े बेटर हैं, लोगों ने कहा है। मतलब मुझे ऐसा डिफरेंस नहीं पता चला, बट लोगों ने कहा है। एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो Samsung में प्रोसेसर Snapdragon 8 जनरेशन 3 है, वेयर एज iPhone 17 में A19 बायोनिक चिप देखने को मिलती है। अब देखो, Geekbench वगैरह में ज्यादा नहीं देखता, क्योंकि मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस पे ज्यादा बिलीव करता हूं, बट S24 अल्ट्रा में हमें UFS 4.0 का सपोर्ट मिलता है, वेयर एज iPhone 17 में हमको UFS 2.0 का ही सपोर्ट मिलता है। ऐप ओपनिंग में दोनों ही काइंड ऑफ सिमिलर हैं, कभी iPhone फास्ट हो जाता है तो कभी Samsung फास्ट हो जाता है। गेमिंग टेस्ट मैंने नहीं किया इस पे, क्योंकि आई एम नॉट अ गेमर, आई एम मोर ऑफ अ सिनेमेटोग्राफर एंड फोटोग्राफर। लेकिन गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, मेरे एक फ्रेंड ने इस पे गेम टेस्ट किया है, तो BGMI iPhone 17 पे सिर्फ 60 FPS पे खेल सकते हैं मैक्स, वेयर एज S24 अल्ट्रा में 120 FPS पर मैक्स खेल सकते हैं। एंड गेमिंग के टाइम पर दोनों ही फोन एज सच हीट नहीं होते, बट iPhone थोड़ा स्टेबल है, वेयर एज Samsung थोड़ा स्मूथ है। एंड सॉफ्टवेयर की बात करो तो iOS 26 से ज्यादा स्टेबल एंड बेटर एंड स्मूथ मुझे One UI 8 जो Samsung S24 अल्ट्रा में रिसेंटली ही आई है 2 दिन पहले, वो ज्यादा बढ़िया लगी मेरे को। तो ये तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बात है, बट Samsung का जो One UI 8 या फिर One UI 7 जो काफी ज्यादा कस्टमाइजेबल है, बहुत कुछ कर सकते हो तुम उसके साथ, बहुत सारे जेस्चर्स लगा सकते हो, मतलब फोन को तुम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, अलग अलग जगह शॉर्टकट्स लगा सकते हो, कस्टमाइजेशन कर सकते हो, बहुत फ्री हैंड मिलता है। वेयर एज iOS काफी लॉक्ड सा फील होता है, काफी पैक्ड सा फील होता है, बट सिक्योर है। दोनों में ही कोई एड्स और ब्लोटवेयर नहीं देखने को मिलता एंड एनिमेशन दोनों की ही बहुत स्मूथ है। एंड Samsung की One UI की जो एक बहुत सही चीज लगती है मुझे, वो है कॉल रिकॉर्डिंग। Samsung में मेरे को कॉल रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है, वेयर एज iPhone में पॉसिबल तो है, लेकिन वो पहले अनाउंस करती है। एंड अगर मैं AI फीचर्स की बात करूं तो भाई iPhone तो बिल्कुल भी करीब आ ही नहीं सकता Samsung के। Samsung के AI फीचर्स काफी ज्यादा बेटर हैं एंड क्लाउड बेस्ड हैं। तो अगर आपको
कस्टमाइजेशन एंड बेटर AI फीचर्स चाहिए तो गो फॉर सैमसंग। बट अगर आपको क्लोज्ड एक्सपीरियंस और स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए या फिर एक इकोसिस्टम चाहिए एप्पल टू एप्पल वाला, बोले तो आईफोन, मैकबुक, एयरपॉड्स का जो क्लोज्ड इकोसिस्टम है वो चाहिए, देन गो फॉर आईफोन। सैमसंग की बैटरी की बात करूं तो सैमसंग S24 अल्ट्रा में मिलती है मुझे 5000 mAh की बैटरी, वेयर एज आईफोन 17 में मिलती है मेरे को 3692 mAh की बैटरी। एंड स्क्रीन ऑन टाइम दोनों में काइंड ऑफ सिमिलर है, क्योंकि S24 अल्ट्रा ऑलमोस्ट 2 साल पुराना फ्लैगशिप है एंड इसमें दो बहुत बड़े बड़े अपडेट्स आ चुके हैं, One UI 7 एंड One UI 8। एंड आईफोन की बात करूं तो ये तो ब्रांड न्यू है, तब भी इसमें सिमिलर ही बैटरी बैकअप मिलता है। चार्जिंग की बात करूं तो S24 अल्ट्रा में मेरे को 45 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, वेयर एज आईफोन में मेरे को 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। एंड वायरलेस चार्जिंग में सैमसंग में मेरे को 15 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलती है, वेयर एज आईफोन में 25 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग मिलती है। नाउ कम्स टू द मेन पार्ट्स, द कैमरास। तो सैमसंग में 4 क्रेजी कैमरास का ऑप्शन मिलता है, वेयर एज आईफोन में ओनली 2 कैमरास का ऑप्शन मिलता है। अब कैमरा को ध्यान से सुनना, आईफोन में सिर्फ मेरे को 2 कैमरास मिलते हैं, लेकिन उनकी वीडियो क्वालिटी टॉप नॉच है, एकदम एक नंबर मतलब, और फोटोज भी अच्छी खासी निकाल देता है आईफोन, वेयर एज सैमसंग वीडियोस भी अच्छी खासी निकाल देता है। मुझे लॉग फॉर्मेट में शूट करने का ऑप्शन मिल जाता है S24 अल्ट्रा में, बेसिकली मैं अच्छे से कलर ग्रेड कर सकता हूँ अपनी वीडियोस को, प्लस फोटोज काफी सही निकाल देता है। मुझे पर्सनली आईफोन की वीडियोस बहुत औसम लगती हैं, लेकिन सैमसंग की जो लॉग क्वालिटी है वो मुझे काफी सही लगती है। प्लस जो सैमसंग की फोटोज निकल करके आते हैं, जो सैमसंग की प्रोसेसिंग है वो मुझे काफी ज्यादा बेटर लगती है, जो उसके पंची कलर्स निकल करके आते हैं वो काफी ज्यादा सही और बहुत ही प्यारे लगते हैं। बट कुछ लोगों को आईफोन का ट्रू टोन कलर्स पसंद आते हैं, ये सब्जेक्टिव है। एंड वन मोर थिंग, S24 अल्ट्रा में मेरे को वाइड रेंज ऑफ कैमरास मिल जाते हैं, जिसमें मैं 0.6x से लेकर के 10x तक जूम कर सकता हूँ लॉसलेस क्वालिटी में। एंड सैमसंग का 30x भी काफी सही फोटोज निकाल देता है काफी सारी डिटेल्स के साथ, वेयर एज आईफोन में ये चीज काफी ज्यादा लिमिटेड है, ओनली 2x तक का मेरे को जूम देखने को मिलता है। एंड पोर्ट्रेट्स की बात करूं तो आईफोन भी अच्छे पोर्ट्रेट्स निकालता है एंड सैमसंग भी अच्छे पोर्ट्रेट्स निकालता है। मैं बहुत निट पिकी नहीं होने वाला, क्योंकि कहीं कहीं पर दोनों ही कैमरास हेयर की डिटेल्स को छोड़ देते हैं, बट मैं उस पर निट पिकी नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों की फोटोज काफी ज्यादा बेहतरीन आती हैं। तुम कंपैरिजन नहीं कर पाओगे अगर तुम साइड बाय साइड नहीं देखोगे तो। बट सैमसंग में एक थोड़ी सी एडवांटेज मिल जाती है 3x एंड 5x के पोर्ट्रेट मोड्स की, वहां हमें ज्यादा अच्छी डेप्थ, ज्यादा अच्छा बोका या ज्यादा अच्छा बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलता है, वेयरएज आईफोन में ऐसा नहीं है। एंड अब बात करते हैं लो लाइट की, तो लो लाइट में दोनों ही कैमरास बहुत ऑसम परफॉर्म करते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप दोनों को साइड बाय साइड कंपैरिजन करके एकदम निट पिकिंग ना करो तो, क्योंकि बोथ द फोन्स कैन डन योर जॉब। तो क्लियर शब्दों में बोलूं तो आईफोन इज द वीडियो किंग, वेयरएज सैमसंग इज द फोटो किंग, एटलीस्ट फॉर मी, क्योंकि मेरे को आईफोन में रॉ फोटो क्लिक करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, उसके लिए मुझे थर्ड पार्टी ऐप को यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर सैमसंग बोलूं तो इसमें मुझे काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं टू शूट इन प्रो मोड। एंड सेल्फीज की बात करूं तो आईफोन इज द बेस्ट फॉर सेल्फीज। इसका न्यू 24 मेगापिक्सल का स्क्वायर सेंसर हमें 18 मेगापिक्सल की सेल्फीज निकाल करके देता है। एंड मुझे सेल्फी लेने के लिए फोन को रोटेट करने की भी जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली इस तरह से पकड़ करके फोन को सेल्फीज ले सकता हूं। बट वेयर सैमसंग मुझे इतने बड़े फोन को बड़ी मुश्किल से करके और ऐसे सेल्फीज लेनी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है मेरे लिए क्या सभी के लिए, क्योंकि फोन भी काफी बड़ा है एंड कनेक्टिविटी दोनों में ही अच्छी है, तो मैं इसमें निट पिकी नहीं होऊंगा। लेकिन एक लास्ट चीज जो सैमसंग की बहुत क्रेजी है, इसका S Pen, मजाक कर रहा हूँ, S Pen नहीं है, इसकी डिस्प्ले। मैं इसको पिछले 6 महीने से विदाउट टेम्पर्ड एंड विदाउट केस यूज कर रहा हूँ एंड भाई बहुत क्रेजी फोन है ये, इस पे मुझे एक भी स्क्रैच देखने को नहीं मिली है। वेयरएज अगर मैं आईफोन की बात करूँ तो भाई मैं बहुत स्केप्टिकल हूँ, मैं इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ कि तुम इसको बिना प्रोटेक्शन के यूज करो। इवन तो एप्पल क्लेम कर रहा है कि 3x स्क्रैच रेजिस्टेंट है, बट स्टिल
मत करना भाई, एप्पल में बहुत गंदे स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो अगर तुम्हें कंटेंट देखना है, फोटोज क्लिक करनी है, एआई के फीचर्स चाहिए, बड़ी डिस्प्ले चाहिए एंड सेक्सी डिस्प्ले चाहिए, बेस्ट फोटोज चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फोटोज चाहिए एंड कस्टमाइजेबल यूआई चाहिए, तो भाई गो फॉर S24 अल्ट्रा। इवन वीडियोस भी इसकी काफी सही है। फॉर मी पर्सनली वीडियोस बहुत अच्छी है इसकी, क्योंकि मैं इसमें वीडियोस को कलर ग्रेड कर सकता हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कलर ग्रेड कर सकता हूँ, बट मुझे ये ऑप्शन आईफोन में नहीं मिलता है। नाउ कम्स टू द आईफोन। अगर तुमको कंटेंट क्रिएशन करनी है, स्टेबल यूआई चाहिए, कॉम्पैक्ट डिजाइन चाहिए एंड भाई ऑब्वियसली स्टेटस सिंबल चाहिए, वैसे है नहीं है स्टेटस सिंबल, वो तुमने दिमाग में एक धारणा बना रखी है, तुम्हें बेसिकली चाहिए तो गो फॉर दिस वन। बट मुझे पर्सनली सही बताऊं, दोनों ही फोन्स में S24 अल्ट्रा ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पर्सनली मैं इससे बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरे को जूम शॉट्स में बहुत ज्यादा प्यारे निकल करके आते हैं, मैं लो लाइट में बहुत अच्छी फोटोज क्लिक कर पाता हूँ, मैं इससे वीडियो को कलर ग्रेड कर पाता हूँ। तो कंटेंट क्रिएशन के लिए भी एक बहुत बेस्ट डिवाइस है एंड मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2 साल में भी इसका डिजाइन कोई पुराना हो पाएगा। बाकी आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट करके बता देना, आपको कौन सा डिवाइस ज्यादा अच्छा लगता है, या अगर आपको एक इकोसिस्टम चाहिए जिसमें आपको प्रॉपर एप्पल वाला इकोसिस्टम चाहिए तो गो फॉर दिस वन, क्योंकि ये भी इस साल का बहुत ही सॉलिड डिवाइस है। एंड मैं प्राइस के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग यार मैं भी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, बट अगर मुझे एक डिवाइस चुनना हो तो आई विल गो फॉर दिस वन। बड़ी डिस्प्ले है, सेक्सी डिस्प्ले है, स्पीकर भी बढ़िया है, गाने भी अच्छे सुन सकता हूँ मैं, वीडियोस भी बना सकता हूँ, एवरीथिंग। बाकी तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें अच्छा लगे मुझे कमेंट करके बताना आप कौन सा डिवाइस खरीदने वाले हो, आपको कौन सा डिवाइस ज्यादा पसंद आया। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब कर लेना भाई, सब्सक्राइब प्लीज।